गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का पाठ है सांस सांस में बांस। सांस माने आप जानते हो, और बांस क्या होता है? बांस एक पेड़ होती है, उसकी लकड़ी होती है जो हमारे कई काम आती है। तो कह रही सांस सांस में बांस का मतलब है कि बांस हमारे जीवन में कितना घुला मिला है, मतलब हम कितनी उसकी चीज़ों का यूज करते हैं। आज हम इस कहानी के माध्यम से इसको समझेंगे कि बांस कितना उपयोगी होता है। पाठ शुरू करते हैं। एक जादूगर थे, चंकिच चंगलंबा। चंकिच चंगलंबा। अपने जीवन में उन्होंने कई बड़े बड़े करतब दिखलाए। जब मरने को हुए तो लोगों से बोले, मुझे दफनाए जाने के छठे दिन मेरी कब्र खोदकर देखोगे तो कुछ नया सा पाओगे। कहा जाता है कि मौत के छठे दिन उनकी कब्र खोदी गई और उसमें से निकले बांस की टोकरियों के कई सारे डिजाइन। लोगों ने उन्हें देखा, पहले उनकी नकल की और फिर नए डिजाइन भी बनाए। तो ये कहानी शुरुआत हो रही है कि एक कोई कहा गया है, मतलब ऐसा माना जा रहा है, पुराने समय से कथा जैसी प्रचलित हो रही है कि बांस की शुरुआत कैसे हुई माना जाए। तो आपको पता है कि कुछ पौराणिक कथाएं लोगों के बीच मान्यताएं होती है कि ऐसा हुआ था। सच्चाई किसी को नहीं पता रहती है। तो कहते कि कोई जादूगर थे जिनका नाम था चंकिच लंबा। तो इन्होंने कहा था कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे मरने के 6 दिन बाद मेरी कब्र को खोदना, तो कुछ आपको वहाँ पे नया मिलेगा। जब लोगों ने ऐसा किया तो उनको वहाँ पे बांस से बनी हुई कई तरह के नन्हे नन्हे डिजाइन दिखाई दिए। तो लोगों ने पहले वैसी ही चीज़ें बनाई और फिर धीरे धीरे उसमें परिवर्तन करके कुछ नया भी बनाने लगे। बांस भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुतायत में होता है। बहुतायत माने बहुत मात्रा में। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 7 राज्यों में बांस बहुत उगता है, इसलिए वहाँ बांस की चीज़ें बनाने का चलन भी खूब है। सभी समुदाय के भरण पोषण में इसका बहुत हाथ है। भरण पोषण माने दिनचर्या चलाने में, मतलब यही काम वो लोग करते हैं। यहाँ हम खास तौर पर देश के उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड की बात करेंगे। नागालैंड के निवासियों में बांस की चीज़ें बनाने का खूब प्रचलन है। माने वहाँ के लोग जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में इनको चलाते हैं। ये प्रचलित वहाँ पे काम है वहाँ पर कि मोस्टली लोग आपको वहाँ पर बांस का काम करते हुए मिलेंगे। इंसान ने जब हाथ से कलात्मक चीज़ें बनानी शुरू की, बांस की चीज़ें तभी से बन रही हैं। आवश्यकता के अनुसार इसमें बदलाव हुए और अब भी हो रहे हैं। इसकी शुरुआत कब हुई कहते हैं, तो माना जाता है कि जब से इंसान ने अपने हाथों से कोई चीज़ बनाना शुरू किया, जिस समय से, तब से माना जाता है कि बांस की चीज़ें बनती चली आ रही हैं और समय के साथ साथ इसमें बदलाव भी हो रहे हैं। आगे है, कहते हैं कि बांस की बुनाई का रिश्ता उस दौर से जब इंसान भोजन इकट्ठा करता था। शायद भोजन इकट्ठा करने के लिए ही उसने ऐसी डलिया नुमा चीज़ें बनाई होंगी, क्या पता। बया जैसी किसी चिड़िया के घोंसले से टोकरी के आकार और बनावट की तरकीब हाथ लगी हो। कहते हैं, ये कहा जाता है कि बुनाई का रिश्ता बहुत पुराना है। और जब ने इंसान ने भोजन इकट्ठा करना सीखा, तब उसको इकट्ठा करने के लिए किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ी होगी, तब शायद उसने बांस की टोकरियाँ बनाना सीखा होगा। और वो जो आकार लिया गोल बनाने का टोकरी होगा, वो किसी घोंसले से, किसी चिड़िया के घोंसले से शायद उसको ये तरकीब पता चली होगी कि वो अगर ऐसा बना सकती है तो हम भी बना सकते हैं। बांस से केवल टोकरियाँ ही नहीं बनती, बांस की खपच्चियों से ढेर सारी बनाई जाती हैं, ढेर सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे तरह तरह की चटाइयाँ, टोपियाँ, टोकरियाँ, बर्तन, बैलगाड़ियाँ, फर्नीचर, सजावटी सामान, जाल, मकान, पुल और खिलौने भी। टोकरी के अलावा बांस की जो खपच्चियाँ होती है, जो उसकी पतली पतली डंडियाँ बनाई जाती है, उसको चीर करके उसे खपच्ची कहते हैं। इतनी सारी चीज़ें हम बांसों से बनाते हैं। असम में ऐसे ही एक जाल, जकाई, जिसको जकाई कहा जाता है, से मछली पकड़ते हैं। छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए इसे पानी की सतह पर रखा जाता है, यानी सतह माने ऊपर, वहाँ पे इसको रख देते हैं, या फिर धीरे धीरे चलते हुए खींचा जाता है। सतह पर रख के धीरे धीरे इसको अपनी तरफ को लोग खींचते हुए ले जाते हैं। बांस की खपच्चियों को इस तरह बांधा जाता है कि वे एक शंकु का आकार ले लेती हैं। जो आपको आकार दिख रहे हैं, शंकु का आकार टाइप के, वे किसी शंकु का आकार ले ले। इस शंकु का ऊपरी हिस्सा, सिरा, अंडाकार होता है। निचले नुकीले सिरे पर खपच्चियाँ एक दूसरे से गुथी हुई होती हैं। ये जो आकार दिख रहे हैं, इस तरीके से बनाया जाता है, जिसको जकाई कहा जाता है। असम में ये मछली पकड़ने का एक जाल है। खपच्चियों से तरह तरह की टोपियाँ भी बनाई जाती हैं। असम के चाय बागानों के चित्रों में तुम्हें लोग ऐसी टोपियाँ पहने दिख जाएंगे
और हाँ, उनकी पीठ पर टंगी बांस की बड़ी सी टोकरी देखना ना भूलना। जब आप उनको चाय के बगानों में देखते हो तो वो टोपी पहने तो बांस की टोपियाँ बनी होती है, उनके पीछे जो टोकरी होती है जो पत्ते चुनते हैं तो वो भी बांस की बनी होती है। फिर ये कॉलम छोटा दिया है, इसमें लिखा है बांस से मेरा रिश्ता। बांस का यह झुरमुड़ मुझे अमीर बना देता है, इससे मैं अपना घर बना सकता हूँ। बांस के बर्तन और औजार इस्तेमाल करता हूँ। सूखे बांस को मैं ईंधन की तरह इस्तेमाल करता हूँ। बांस का कोयला जलाता हूँ। बांस का अचार खाता हूँ। बांस के पालने में मेरा बचपन गुजरा। पत्नी भी तो मैंने बांस की टोकरी के जरिए पाई और फिर अंत में बांस पर ही टिकाकर मुझे मरघट ले जाया जाएगा। ये जो इसके पोएट है, सॉरी कविता के लेखक हैं, वो बता रहे हैं कि बांस के साथ हमारा क्या रिश्ता, वो अपना रिश्ता बता रहे हैं कि इसके माध्यम से मैं अमीर बनाऊं, यानी कि उन्होंने इस काम को किया है। और क्या क्या किया है आपको इसमें कॉलम में उन्होंने बताया कि किस तरीके से बांस उनकी जिंदगी का एक हिस्सा है। आगे, जुलाई से अक्टूबर घनघोर बारिश के महीने, यानी लोगों के पास बहुत सारा खाली वक्त या कहो आसमान के आसपास के जंगलों से बांस इकट्ठा करने का सही वक्त। आमतौर पर वे 1 से 3 साल की उम्र वाले बांस काटते हैं। बूढ़े बांस सख्त होते हैं और टूट भी जाते हैं। बांस से शाखाएं और पत्तियां अलग कर दी जाती हैं। इसके बाद ऐसे बांसों को चुना जाता है जिनमें गांठें दूर दूर होती हैं। दाव यानी चौड़े चांद जैसी फाल वाले चाकू से इन्हें छीलकर खपच्चियां तैयार की जाती हैं। खपच्चियों की लंबाई पहले से ही तय कर ली जाती है। मसलन आसन जैसी छोटी चीज को बनाने के लिए बांस को हर एक गठान से काटा जाता है, लेकिन टोकरी बनाने के लिए हो सकता है कि 2 या 3 या 4 गांठनों वाली लंबी खपच्चियां काटी जाए। यानी कहाँ से काटा जाएगा यह टोकरी की लंबाई पर निर्भर करता है। तो ये कहते हैं बांस के लिए सही समय जो होता है वो जुलाई से अक्टूबर के का समय होता है, जब लोग बांसों को काटते इकट्ठा करते हैं। और बांसों की कटाई करने के बाद छोटे बांस जो 1 से 3 साल तक के होते हैं ऐसे बांसों को काटते हैं, क्योंकि वो लचीले होते हैं। आपने पेड़ों की डंडियां देखी होंगी, जब वो थोड़ी कच्ची होती है तो आराम से जैसे भी बांस को मोड़ो वैसे मुड़ जाती है और टूटती जल्दी नहीं है। लेकिन अगर वो पक्की होकर सूख जाती हैं तो आप जैसे ही उसको मोड़ने की कोशिश करो वो टूट जाती हैं। तो इसीलिए ये लोग छोटे छोटे बांस जो होते हैं, कम उम्र के कच्चे बांस के पेड़ों के मतलब काटते हैं। अगर वो बड़े हो जाते हैं तो सख्त हो जाते हैं। अगर 3 साल से उम्र के ज़्यादा के बांसों का पेड़ हो गया तो काफ़ी सख्त हो जाता है और उससे कुछ बनाना पॉसिबल नहीं होता है। इसमें सब अलग करके जब उसकी डंडियाँ करते हैं, आपने गन्ना देखा होगा, गन्ना में जिस तरह से बीच बीच में गांठें होती हैं वैसे ही बांस में भी होती हैं। तो इसमें जो बांस शब्द आया हुआ है गांठें, तो गन्ने की तरह ही आपको बांस भी दिखाई देता है, उसमें भी गांठें होती है थोड़ी थोड़ी दूरी पर। और दावो उसको काटने का एक औजार है। चौड़े चांद जैसी फाल वाले चाकू को दावो कहा जाता है। समझ में आ गया? तो उनसे छील करके खपच्चे, मैंने आपको बताया था कि उनको छील के जो पतली पतली खपच्चियाँ तैयार की जाती है, पतले पतले जो उसके डंडे बना दिए जाते हैं वो खपच्चियाँ कहलाती है। और उनकी लंबाई वो पहले जिस चीज़ को बनाने के लिए उसको काट रहे हैं वो पहले से तय कर लेते हैं कि हमने टोकरी बनानी तो इतना लंबा काटेंगे, और छोटा छोटे आसन वगैरह बनाने तो हम इतना लंबा काटेंगे। उसको पहले से वो लोग फिक्स करके लंबाई को तब उसकी खपच्चियाँ तैयार करते हैं ताकि जोड़ना पड़े और कोई कमी ना रह जाए। आमतौर पर खपच्चियों की चौड़ाई 1 इंच से ज़्यादा नहीं होती है। चौड़ी खपच्चियाँ किसी काम की नहीं होती। इन्हें चीरकर पतली खपच्चियाँ बनाई जाती हैं। पतली खपच्चियाँ लचीली होती हैं। लचीली मतलब फ्लेक्सिबल होती हैं, जैसे मोड़ना चाहो मोड़ सकते हो। खपच्चियाँ चीरना उस्ताजी का काम है। उस्ताजी माने कलाकारी होती है बहुत। हर किसी के बस का ये काम नहीं होता है कि इसको काट लें, क्योंकि ये सीध में काटना, उसको प्लेन रखना, लंबाई बराबर होना, ये एक हुनरमंद आदमी, कलाकार आदमी ही कर सकता है। तो इसको उस्ताजी हुनरमंदी कहा जा सकता, मास्टर जो उसका कहा जाएगा। हाथों की कलाकारी के बिना खपच्चों की मोटाई बराबर बनाए रखना आसान नहीं है। इस हुनर को पाने में काफ़ी समय लगता है। आपको पता ही है हुनर क्या होता है, किसी चीज़ में महारत हासिल कर लेना। आप बहुत अच्छा जिसको करते हो वो आपका हुनर कहलाता है। टोकरी बनाने से पहले खपच्चियों को चिकना बनाना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ फिर दाव काम आता है। दाव क्या था, आपने पढ़ा था कि खपच्चियाँ तैयार करने के लिए बांस को काटने का एक औजार होता है। खपच्चियाँ बाएं हाथ में होती हैं और दाव दाएं हाथ में, यानी सीधे हाथ में, राइट हैंड में। दांव का धारदार सिरा खपच्ची को दबाए रखता है, जबकि तर्जनी दांव के एकदम नीचे होती है। तर्जनी उंगली जो होती है हाथ की छोटी वाली, उसको उस स्थिति में बाएं हाथ से खपच्ची को बाहर की ओर खींचा जाता है। इस दौरान दायां अंगूठा दांव को अंदर की ओर दबाता है और दांव खपच्ची पर दबाव बनाते हुए घिसाई करता है। तरीका बताया गया है कि खपच्ची को प्लेन कैसे किया जाता है।
जब तक खपच्ची एकदम चिकनी नहीं हो जाती यह प्रक्रिया दोहराई जाती है। प्रक्रिया माने उस काम करने को, जो उसको चिकना करने का काम है, बार बार उस काम को किया जाता है, उस प्रक्रिया को बार बार दोहराया जाता है। इसके बाद होती है खपच्चियों की रंगाई। इसके लिए ज़्यादातर गुड़हल, इमली की पत्तियों आदि का उपयोग किया जाता है। काले रंग के लिए उन्हें आम की छाल में लपेट कर कुछ दिनों के लिए मिट्टी में दबाकर रखा जाता है, ना कि इसमें कलर भी नेचुरल कलर ही होता है, कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं होता है। आजकल पहले आर्टिफिशियल होने लगा, लेकिन पहले के लोग गुड़हल का, इमली की पत्तियों का, आम की छाल का इस्तेमाल करते थे। बांस की बुनाई वैसे ही होती है जैसे कोई और बुनाई। पहले खपच्चियों को चित्र में दिखाए गए तरीके से आड़ा तिरछा रखा जाता है, जैसे आप ये चित्र देख रहे हैं यहाँ पे। फिर बाने की बारी बारी से ताने के ऊपर नीचे किया जाता है। इसके चेक का डिजाइन बनता है पलंग की निवाड़ की बुनाई की तरह। अगर आपने कभी पहले से चारपाई जो होती थी पलंग, उसमें एक पतली निवाड़ आती थी थोड़ी सी चौड़ी हुई, उसको एक दूसरे के अंदर करा करके बुना जाता था। आप कभी अपनी क्राफ्ट में भी आप देखते हो, जब पेज की पतली पतली काटते हो फिर उसको चढ़ा करके आप इस आकार से उसको एक दूसरे के अंदर फंसाते हो, तो उसी तरह बांस की खपच्चियों को भी तैयार किया जाता है। डिजाइन हमेशा एक जैसे ही मोस्टली रहता है, पर खपच्चियों को जिस तरीके से उसको डिजाइन को करके पतली पतली खपच्चियों को, और जिस तरीके से उसे मोड़ना होता है फिर एक दूसरे के अंदर फंसा करके उसको बांध दिया जाता है। टुइल बुनना हो तो हर एक बाना दो या 3 तानों के ऊपर और नीचे से जाता है। इससे कई सारे डिजाइन बनाए जाते हैं। वो जो आपसे कहा कि बनाना हो तो इनको बस फंसाने का तरीका करके फंसाया जाता है और कई सारे डिजाइन तैयार हो जाते हैं। टोकरी के सिरे पर खपच्चियों को या तो चोटी की तरह गूंद लिया जाता है या फिर कटे सिरों को नीचे की ओर मोड़कर फंसा दिया जाता है और हमारी टोकरी तैयार। चाहो तो बेचो या घर में ही काम पर ले लो। तो इस तरह टोकरी बनाई जाती है फंसा करके। पहले सारे बांसों को एक साथ नीचे से गांठ जैसी बांध ली जाती है, फिर उनको फंसा फंसा के एक दूसरे के अंदर टोकरी तैयार की जाती है। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमारा बांस किस तरह हमारे लिए उपयोगी होता है। तो एलेक्स एम जॉर्ज, जिसका हिंदी अनुवाद किया हुआ है शशि सबलोग ने, यानी इन्हें कहानी लिखी और इसका हमारे जो पढ़ने के लिए हम हिंदी पढ़ रहे हैं इसका अनुवाद किया शशि सबलोग ने। और अपना अनुभव में उन्हें बताया था कि बांस हमारे लिए कितना जरूरी होता है, हमारे आसपास हर जिंदगी में उसकी कितनी अहमियत होती है। इसलिए इसका लेसन का नाम भी रखा गया है सांस सांस में बांस। ध्यान से लेसन को पढ़िए और समझिए। धन्यवाद।